हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग समझेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये एक्चुअल में होता क्या है और ये करंट अफेयर्स में क्यों है। देखिए, हम सभी लोग अपने लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो या तो आपके मूवेबल एसेट्स में होता है या फिर नॉन मूवेबल एसेट्स में होता है। अगर हम मूवेबल एसेट्स की बात करेंगे तो बॉन्ड है, डिबेंचर्स है, म्यूचुअल फंड है, ये सब आपके मूवेबल एसेट्स हैं। अगर नॉन मूवेबल एसेट्स का एग्जांपल की बात करेंगे तो लैंड, जमीन है, हाउसेस हैं, फ्लैट हैं, ये सब आपके नॉन मूवेबल एसेट्स हैं। तो या तो मूवेबल एसेट्स हो या तो नॉन मूवेबल एसेट्स हो, उसको आपने पास्ट में कभी परचेज किया था और उसके बाद आप उसको सेल कर रहे हो, और सेल करने के समय अगर आप प्रॉफिट में हो, एग्जाम्पल के लिए मैं लेके आया हूँ कि ये आपका घर है, इस घर को आपने सेल किया और सेल करने के बाद यू आर इन प्रॉफिट, आप प्रॉफिट में हो, तो जो प्रॉफिट अमाउंट है, इस प्रॉफिट अमाउंट पे सरकार आपसे टैक्स लेगी। साल में एक बार आपसे टैक्स लेगी प्रॉफिट अमाउंट पे, वही टैक्स कहलाता है कैपिटल गेन टैक्स। तो आई होप सो कि ये बात समझिए, आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है। यदि आप अपने एसेट को सेल करते हो और जो प्रॉफिट अमाउंट है, उस प्रॉफिट अमाउंट पर जो टैक्स लगेगा वही कहलाता है कैपिटल गेन टैक्स। अब ये कैपिटल गेन टैक्स आपके दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन एसेट्स, मूवेबल है या फिर नॉन मूवेबल है। तो कैपिटल गेन टैक्स आपके दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब जरा हम लोग सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं मूवेबल एसेट्स का। जैसे मान के चलिए कि आपने कभी परचेज किया था, बॉन्ड परचेज किया था, सेल परचेज किया था, डिबेंचर्स आपने परचेज किया था। यदि परचेज करने के एक साल के अंदर आप उसको सेल करते हो, परचेज करने के एक साल के अंदर अगर आप उसको सेल करते हो और जो प्रॉफिट अमाउंट होगा, उस प्रॉफिट अमाउंट को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कौन सा क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और यदि वही आपका मूवेबल एसेट्स है लेकिन उसको आप सेल करते हो एक साल के बाद, एक साल के बाद अगर सेल करते हो तो जो आप पे टैक्स इम्पोज होगा वह कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अभी मैं सिर्फ एग्जांपल लिया हूँ मूवेबल एसेट्स। तो मूवेबल एसेट्स में एक साल से कम को अगर आप सेल करते हो, कम एक साल से पहले सेल करते हो और आप प्रॉफिट में होते हो, जो टैक्स लगेगा वह कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मूवेबल एसेट्स हैं और उसको एक साल के बाद अगर सेल करते हो और आप प्रॉफिट में आते हो, और तो उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगेगा वह कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा मूवेबल का। अगर हम दूसरे इंड पे जाएं, नॉन मूवेबल एसेट्स, तो नॉन मूवेबल एसेट्स के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। नॉन मूवेबल के लिए आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म थे, उसी तरह से नॉन मूवेबल के लिए भी आपके लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म है। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो है आपका 2 ईयर। यदि नॉन मूवेबल एसेट्स को 2 साल से पहले अगर आप सेल करते हो तो जो टैक्स लगेगा प्रॉफिट अमाउंट पे वह कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यदि आप नॉन मूवेबल एसेट्स को 2 साल के बाद सेल करते हो और आप प्रॉफिट में आते हो तो उस पर जो टैक्स लगेगा वह कहलाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो मैं आपको 4 चीज़ें समझाया हूँ, एक मूवेबल और एक नॉन मूवेबल। मूवेबल में आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और आपके नॉन मूवेबल में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये समझ में आपको आ चुका होगा कि एक्चुअल में ये कैपिटल गेन टैक्स क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है। अब हम लोग पहुँचते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। देखिए, हमारा करंट अफेयर्स क्या कह रहा है। लोकसभा पासेस फाइनेंस बिल, लोकसभा पासेस फाइनेंस बिल अमेंड्स लॉन्ग टर्म, देखिए ये क्या है, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्रोविजन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज। जो भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे पहले जो टैक्स का नियम था उसमें थोड़ा सा अमेंड किया गया है, चेंजेस किया गया है। क्लियर? अब समझते हैं। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी ये सारा कुछ आपको बता चुका हूँ। एनी प्रॉफिट और गेन दैट अराइजेस फ्रॉम द सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट्स इज नोन एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। Such capital gain are taxable
इन द ईयर विच द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स टेक्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। मतलब ट्रांसफर कर रहे हो, आपने किसी को सेल आउट कर दिया, बेच दिया, तो आपको क्या लगेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, उस बेनिफिट पर जो टैक्स लगेगा वही आपका कहलाता है कैपिटल गेन टैक्स। तो जो कैपिटल गेन टैक्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म आपके कैपिटल गेन टैक्स। ये डिपेंड करता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, यह डिपेंड करता है कि आपका एसेट्स किस टाइप का है, मूवेबल है या फिर नॉन मूवेबल है। अगर ये मूवेबल है तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक साल पे डिपेंड करेगा, और अगर नॉन मूवेबल है तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 साल पे डिपेंड करेगा। अब ये हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं करंट अफेयर्स में, जो किए गए हैं वो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें चेंजेस ये किया गया है कि जितने भी जो लोग हैं जो अपने एसेट्स को सेल करेंगे उनके पास 2 ऑप्शन दिया जाएगा। क्या क्या है 2 ऑप्शन? 2 ऑप्शन में क्या है, टू पे LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अंडर द न्यू स्कीम द रेट ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। देखिए आपको फ्लैट दे दीजिए, ज़्यादा लेसन, किसी भी इंडेक्सेशन का आप लाभ लिए बिना, कुछ मतलब आप समझो कि ये कि बिना कोई क्लॉज लगाए हुए, बिना किसी क्लॉज लगाए हुए आप फ्लैट 12.5% का आप टैक्स दीजिए और अपने संपत्ति को बेच दीजिए। सिंपल सी बात है, मतलब आपके प्रॉफिट पे 12.5% फ्लैट टैक्स लगेगा। और यदि आपको लगता है कि आप इंडेक्सेशन का यूज करना चाहते हो, क्लॉज लगाना चाहते हो, तो यदि आप क्लॉज लगाना चाहते हो, इंडेक्सेशन को क्लेम करना चाहते हो, फिर उस केस में आपको देना पड़ेगा कितना, 20% टैक्स। तो जो प्रॉफिट अमाउंट होगा उस प्रॉफिट अमाउंट पे 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं अगर कोई अपनी संपत्ति को सेल कर रहा हूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। मैं बिना किसी इंडेक्सेशन का इस्तेमाल किए ही 12.5% फ्लैट इंटरेस्ट में टैक्स में दूंगा सरकार को, और नहीं अगर मैं इंडेक्सेशन का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मुझे 20% का टैक्स मुझे देना पड़ेगा। आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपके इस एग्ज़ाम के लिए अगर स्टेट PCS के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जरा बताएं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है। स्टेट PCS में क्वेश्चन बन जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और प्रॉपर्टी कौन सा है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो जो टाइम बाउंडेशन होगा वो कितना होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना होगा, 1 साल। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी है और तो उस पर टाइम बाउंडेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो टाइम बाउंडेशन होगा वो कितना होगा, तो 2 साल। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, LTCGT, STCGT, मूवेबल एंड नॉन मूवेबल एसेट्स। ये अगर इतना कुछ कर लेते हो तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली बना सकते हो। ओके, थैंक यू। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।